धन निरंकार जी। यह कहानी है रोहन की, एक युवा गुरसिख जिसकी आंखों में सतगुरु के लिए असीम श्रद्धा थी और दिल में संगत के लिए अटूट प्रेम। रोहन के लिए निरंकारी भवन उसका दूसरा घर था और वहाँ के गुरसिख उसका परिवार। इस परिवार में एक व्यक्ति थे, सोहन लाल जी, जो रोहन के आदर्श थे। सोहन लाल जी की उम्र 50 के पार थी। उनका जीवन सेवा, सुमिरन और सत्संग की मिसाल था। जब वो सेवा करते तो लगता मानो उनके हाथ नहीं बल्कि स्वयं सतगुरु की रहमत काम कर रही हो। जब वो मीठे वचन बोलते तो लगता जैसे कानों में शहद घुल रहा हो। उनका चेहरा हमेशा एक नूर से चमकता था, एक ऐसी शांति जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। रोहन हमेशा सोचता, बड़ा होकर मुझे सोहन लाल जी जैसा ही बनना है। सब कुछ ठीक चल रहा था, संगत में प्रेम और आनंद की धारा बह रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, इतना धीरे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया सिवाय रोहन के। कहानी में रहस्य का पहला धागा तब बुना गया जब एक बड़े समागम की तैयारियां चल रही थी। सोहनलाल जी को लंगर की व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने हमेशा की तरह बेहतरीन काम किया। समागम के बाद जब सब उनकी तारीफ कर रहे थे तो रोहन ने उन्हें कुछ गुरसिखों के बीच यह कहते सुना, अगर मैं यह जिम्मेदारी न संभालता तो सब गड़बड़ हो जाता। आजकल के नौजवानों को तो कुछ आता ही नहीं। रोहन को सुनकर झटका लगा। यह वो सोहनलाल जी नहीं थे जिन्हें वो जानता था। उनके आदर्श तो हमेशा कहते थे, करने वाला तो सतगुरु है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। यह पहली बार था जब रोहन ने उनके मुंह से मैं शब्द इतने जोर से सुना था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। कुछ हफ्तों बाद एक और घटना हुई। भवन में सफाई सेवा चल रही थी। एक नए संत रमेश भाई, जो अभी अभी मिशन से जुड़े थे, उत्साह में झाड़ू लगा रहे थे। गलती से थोड़ी धूल सोहन लाल जी के पैरों पर आ गई। रमेश भाई ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन सोहन लाल जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अक्ल नहीं है? सेवा कर रहे हो या दिखावा? अभी 2 दिन नहीं हुए संगत में आए और सिर पर चढ़ने लगे हो। पूरा हॉल सन्न रह गया। सोहन लाल जी, जो हमेशा सहनशीलता की मूरत थे, आज इतना क्रोधित? रमेश भाई की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप एक कोने में चले गए। रोहन ने देखा कि सोहन लाल जी के चेहरे का वो नूर, वो शांति कहीं गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी कठोरता ने ले ली थी। अब रोहन का शक गहराने लगा। उसे लगा कहीं सोहन लाल जी पर किसी बुरी नज़र का साया तो नहीं पड़ गया, या कोई उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। रहस्य और भी गहरा हो गया जब भवन के संचालक ने अगली बार एक महत्वपूर्ण सेवा की जिम्मेदारी एक युवा गुरसिख अमन को दे दी। यह फैसला सबको ठीक लगा, लेकिन सोहन लाल जी इससे खुश नहीं थे। रोहन ने उन्हें कोने में कुछ पुराने संतों से फुसफुसाते हुए सुना, देखा, अब हमारी तो कोई कद्र ही नहीं रही। सद्गुरु की कृपा भी आजकल चेहरा देखकर होती है। पता नहीं इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सतगुरु के फैसले पर शक, यह तो एक गुरसिख सोच भी नहीं सकता। सोहन लाल जी के अंदर ऐसा जहर कहाँ से आ गया? वो रात भर सो नहीं पाया। उसके आदर्श की मूरत टूटकर बिखर रही थी। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। सोहन लाल जी ने संगत में आना कम कर दिया। आते भी तो सबसे अलग थलग बैठते। उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा लोगों का एक गुट बना लिया था, जिनके साथ बैठकर वो भवन की व्यवस्था और दूसरे गुरसिखों की कमियां निकालते। एक दिन एक गरीब परिवार संगत में आया। उनके कपड़े मैले थे। सोहन लाल जी, जो हमेशा सबको गले लगाते थे, उस परिवार को देखकर मुंह फेर कर दूसरी तरफ चले गए। रोहन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह एक आध्यात्मिक पतन था। सोहन लाल जी का वो नूरानी चेहरा अब बुझा बुझा और तनावग्रस्त लगता था। उनकी मीठी वाणी अब कड़वी हो चुकी थी। उनका सेवा भाव अब दिखावा लगता था। रोहन ने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगा। वो मदद के लिए
संगत के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी संत गुरचरण काका जी के पास गया। गुरचरण काका जी ने दशकों से मिशन की सेवा की थी और सतगुरु के हर वचन को अपने जीवन में उतारा था। रोहन ने काका जी को अपनी सारी चिंता बताई। उसने रोते हुए पूछा, काका जी, सोहनलाल जी को क्या हो गया है? वो ऐसे तो नहीं थे। क्या उन पर किसी ने कुछ कर दिया है? वो इतने अच्छे इंसान थे, उनका वो नूर कहाँ चला गया? गुरचरण काका जी ने शांति से पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी करुणा थी। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, शांत हो जाओ। उन पर किसी बाहरी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उन्हें एक ऐसे अदृश्य दुश्मन ने पकड़ लिया है जो हर गुरसिक के अंदर छिपा बैठा होता है और मौके का इंतजार करता है। रोहन ने हैरानी से पूछा, अदृश्य दुश्मन? कैसा दुश्मन? काका जी ने समझाना शुरू किया, बेटा, जब एक गुरसिक सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान की दौलत मिलती है, लेकिन इस दौलत को संभाल कर रखना पड़ता है। इसे लूटने के लिए 7 चोर हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। ये चोर कोई बाहरी नहीं, हमारे अपने मन के विकार है। एक गुरसिक को इन 7 कामों से हमेशा बचना चाहिए, वरना उसका कमाया हुआ सारा नूर, सारी शांति लूट जाती है। सोहनलाल जी अनजाने में इन चोरों के शिकार हो गए हैं। रोहन की सांसें थम गई। उसने उत्सुकता से पूछा, कौन से 7 चोर काका जी? काका जी ने अपनी आंखें बंद की और एक एक करके गिनाना शुरू किया। पहला और सबसे खतरनाक चोर है अहंकार। जब गुरसिक को लगने लगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरी वजह से संगत चल रही है, मुझे सब पता है, तो समझो पहला चोर अंदर घुस गया। तुमने खुद सुना, सोहनलाल जी ने कहा, अगर मैं ना होता, उन्होंने सद्गुरु को नहीं, खुद को श्रेय दिया। दूसरा चोर है निंदा। जब हम किसी दूसरे संत की बुराई या चुगली में रस लेने लगते हैं तो हम अपनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं। हमने दूसरे के घर का कूड़ा उठाकर अपने आंगन में डाल लिया। सोहनलाल जी ने रमेश भाई और अमन की निंदा करके यही भूल की। तीसरा चोर है वैर विरोध। मन में किसी के लिए गांठ बांध लेना, किसी से ईर्ष्या करना। जब सेवा की जिम्मेदारी अमन को मिली तो सोहनलाल जी के मन में उसके लिए वैर भाव आ गया। यह वैर का भाव प्रेम को जलाकर राख कर देता है। चौथा चोर है संशय। सतगुरु के वचनों पर, उनके फैसलों पर शक करना। यह भक्ति की नींद को हिला देता है। जब सोहनलाल जी ने कहा, सतगुरु भी चेहरा देखकर कृपा करते हैं, तो उन्होंने अपनी भक्ति की जड़ पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। 5वां चोर है मन मर्जी। संगत और सतगुरु के हुक्म को छोड़कर अपनी मन की मर्जी से चलना। यह समझना कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। यह गुरमत के रास्ते से भटका देता है। 6ठा चोर है दिखावा। सेवा, सुमिरन या सत्संग लोगों को दिखाने के लिए करना ताकि वाहवाही मिले। जब भक्ति का उद्देश्य परमात्मा को रिझाना नहीं बल्कि इंसानों को रिझाना बन जाए तो वो खोखली हो जाती है। सोहनलाल जी की सेवा में धीरे धीरे यही भाव आ गया था। और 7वां चोर है नफरत और भेदभाव। निरंकार को कण कण में देखने वाला कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। वो अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। जब सोहनलाल जी ने उस गरीब परिवार से मुंह फेरा तो उन्होंने अपने ही सतगुरु के वचन को झुठला दिया कि हर इंसान में उसी का नूर है। गुरचरण काका जी ने अपनी बात पूरी की। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि ज्ञान के थे। उसे सारा रहस्य समझ आ गया था। कोई जादू टोना नहीं था। सोहनलाल जी बस इंसान थे और इंसान होने के नाते मन के इन विकारों से लड़ने में चूक गए थे। उनका नूर इसलिए गुम हो गया था क्योंकि इन 7 चोरों ने मिलकर उनकी आत्मा की रोशनी को चुरा लिया था। रोहन ने पूछा, काका जी, तो अब क्या होगा? क्या सोहनलाल जी कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे? काका जी मुस्कुराए, क्यों नहीं बेटा,
सतगुरु का दर तो हमेशा खुला है। भूल इंसान से ही होती है। ज़रूरत नफ़रत की नहीं, प्रेम और सहारे की है। हम सब मिलकर उन्हें इन चोरों से लड़ने में मदद करेंगे। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें फिर से संगत के प्रेम का एहसास दिलाएंगे। उन्हें याद दिलाएंगे कि वो कौन है और उनका असली मकसद क्या है। उस दिन के बाद गुरचरण काका जी और रोहन ने मिलकर सोहन लाल जी से बात की। उन्होंने उन्हें कोसा नहीं बल्कि प्यार से समझाया। उन्हें बताया कि संगत उन्हें कितना याद करती है। धीरे धीरे संगत के निस्वार्थ प्रेम और सतगुरु की कृपा ने अपना असर दिखाया। सोहन लाल जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोए। उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। अगले सत्संग में जब सोहन लाल जी आए तो उनके चेहरे पर वही पुराना नूर, वही मासूमियत लौट आई थी। उन्होंने सबसे पहले रमेश भाई को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगी। फिर वो उस गरीब परिवार के पास गए और उनके बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें प्यार दिया। उस दिन उन्होंने कोई बड़ी सेवा नहीं की, बस पूरी संगत में पानी पिलाने की सेवा की। लेकिन उनके चेहरे की शांति बता रही थी कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत वापस पा ली है। रोहन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। आज उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। कहानी रहस्यमयी थी, लेकिन उसका समाधान ज्ञान से भरा हुआ था। उसने सीखा कि गुरसिक का जीवन कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि एक साधना है, जहां हर कदम पर इन 7 चोरों से सावधान रहना पड़ता है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है निम्रता, प्रेम और सतगुरु पर अटूट विश्वास। धन निरंकार जी।